हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। जैसा आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है, जैसा पेपर में आ रहा है उसी पर हम लोग कार्य करेंगे, उसी पैटर्न पे जो है हम लोग तैयारी करने वाले हैं। लगभग जो है 30 मिनट का ये क्लास होगा। थोड़ा थोड़ा करके जो है 2-3 सेक्शन को अटेंड करेंगे, फिर जो है अगली वीडियो में और अन्य सेक्शन को अटेंड करेंगे। लेकिन विश्वास करिए, जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें आपको बेहद फायदा होने वाला है। एज ए रिविजन कहिए, एज ए प्रश्न कहिए, चाहे जो भी कहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, उससे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए, ताकि जो है आपका भी विश्वास बना रहे। 6 to 12 जो है जवाहर विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ। बीटेक, उसके बाद बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी मिडिल क्वालिफाई, दोनों में क्वालिफाई हूँ अच्छे मार्क्स से, ठीक है, 120+ मार्क्स से। एमए रेसिडेंटन से, और उसके बाद 3 नौकरियाँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में एक एक करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद एक एक करके ज्वाइन किया हूँ, ठीक है। दिख रहा है एजी ऑफिस में, यानी कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, ठीक है, एज ए क्लर्क, यूपी सब इंस्पेक्टर, उसके बाद टीचर इन बीएससी शिक्षा। अब जो है हम लोग कार्य करते हैं हिंदी वर्णमाला पे। किस पे? हिंदी वर्णमाला पे हम लोग कार्य करेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, उस पर कार्य करेंगे। देखिए, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए, किसे कहते हैं? थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं? देखिए, उच्चारण में जो है इसका कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जो है 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, ठीक है। इनके उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वर में भैया इनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है। किसके अपेक्षा? ह्रस्व स्वर के अपेक्षा या मूल स्वर की अपेक्षा, ठीक है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा या मूल स्वर की अपेक्षा जो है इनमें थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। ये क्या है? ये आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं। अगला आपके जो है क्या है? प्लूत स्वर है। क्या है? प्लूत स्वर, ठीक है। अब देखिए, प्लुत स्वर में क्या है भैया? इसमें जो है उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जो दीर्घ स्वर है उससे भी अधिक समय लगता है, जैसे हे राम, ओम, ठीक है। ये सब क्या है? ये प्लुत स्वर है, ठीक है। ये क्या है? प्लुत स्वर है। अगला जो है टर्म है हमारा, वो है आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर, ठीक है। अब आगत स्वर क्या होते हैं? देखिए, अरबी से, फारसी से, अन्य यूरोपीय कंट्री से हमारे देश में, हमारे मतलब हमारी हिंदी भाषा में कई शब्द आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द आए हुए हैं, उनको आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आ, क्या है? आ, ये वाला आ, ठीक है। जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर तो ये ऊपर लगाते हैं, ठीक है। टॉफी लिखते हैं तो ये लगाते हैं। ये जो आया हुआ है ये आ, यह है आगत, ठीक है। जैसे ये फ हो गया, फ फ फ फ, ज ज, ये लगा है, ठीक है। ये सब क्या है? ये आगत स्वर हैं। चलिए आगे देखते हैं, अस्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है। अस्पर्श व्यंजन, देखिए, क से लेके प वर्ग तक व्यंजन पढ़े होंगे। क से लेके प वर्ग तक, और अंग, और ये ढ है, ढ, ये सब क्या है? ये सब स्पर्श व्यंजन है। यानी कि हवा का स्पर्श जो है हमारे मुख में होता है, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अंतः अस्तः व्यंजन एकदम एकदम आता है, ये 4 है। इनकी संख्या क्या है? 4 है। अंतः अस्तः व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। देखिए, ये इनमें क्या है? इनके जो है बोलने में हवा की रुकावट बिल्कुल भी नहीं होता है। अंतः अस्तः व्यंजन को बोलने में हवा का रुकावट जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। य और ल को बोलने में बिल्कुल भी हवा का रुकावट नहीं होता है। अब अगला क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि देखिए, इनको बोलने में जो है हवा की रुकावट होती है और हल्का सा ऊष्मा निकलता है, ठीक है। जो तलबे से, मूर्धन्य से और दांती से और ह है, इनके बोलने में हवा की रुकावट होती है और क्या निकलती है? हल्का सा ऊष्मा निकलता है। इनकी भी संख्या कितनी है? ऊष्म स्वर की इनकी भी संख्या 4 है। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या क्या है भैया? 4 है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन जो है 2 या 2 से अधिक से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ये त्र है, ठीक है, तो ये मिलके बना हुआ है आधा त और र से, ठीक है, त्र, ठीक है। ज्ञ है तो ये मिलके बना हुआ है आधा ज और य से।
इसी तरह स्र जो है स्व र से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और कक्षा भी इस तरह से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजनों से या स्वर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए संयुक्त है, यानी कि मिल के बना हुआ है। तो आशा है कि समझ में बातें आ रही होंगी। देखिए विराम चिन्ह से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आज जो पूछा गया है वो जो है विस्मयादि बोधक, सुबह शिफ्ट में जो है विस्मयादि बोधक बारे में पूछा गया था। विस्मयादि चिन्ह यानी कि आश्चर्यजनक चिन्ह, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ठीक है। देखिए अल्प विराम क्या होता है भैया, अल्प विराम आपका ये होता है, ठीक है। अल्प विराम में क्या होता है कि वाक्य में हल्का सा रुकना है, हल्का विराम लेना है। और अर्ध विराम क्या होता है, तो अर्ध विराम भैया ये है, ठीक है, ये है आपका अर्ध विराम। इसमें जो है इसमें थोड़ा सा और अधिक रुकना है। पूर्ण विराम में क्या है, पूरा का पूरा रुकना है, ठीक है। ये वाक्य के अंत में लगता है, हिंदी में आप जानते होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है आपके सामने दिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ठीक है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। एक और केस में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे कोई विरोधाभास चीज़ें लिखी जा रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लिखा जा रहा है कि जैसे महंगाई बढ़ गई, तो उसमें भी थोड़ा सा चिन्हों को प्रयोग करते हैं। आज जो पूछा गया था विस्मयादि बोधक, आश्चर्य, उत्साह, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई हो, ऐसे केस में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संयोजक चिन्ह, ठीक है, यह है कोष्टक का प्रयोग, ठीक है। कोष्टक तीन तरीके के दिख रहे हैं आपको। कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं भैया, कोष्टक का प्रयोग करते हैं तब जब मान लीजिए कि कुछ जो है वाक्य के अंदर कुछ समझाना है, तो कोष्टक लगा के उसके अंदर समझाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। कोष्टक लगा के जो है, या अधूरापन लग रहा है तो कोष्टक लगा के उस अधूरेपन को दूर किया जाता है। अब अगला बिंदु है आपका हंस पद। हंस पद का जो है, हंस पद का ये चिन्ह है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हंस पद है, ठीक है। हंस पद में क्या होता है, जैसे वाक्य कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ छूट गया है तो हंस पद लगा के लिख देते हैं। जैसे राधा, ठीक है, रोज स्कूल जाती है, राधा, ठीक है, राधा क्या कर रही है, रोज स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। अब छूट क्या गया है, इसमें छूट गया है रोज, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हंस पद लगा के और यहाँ पे रोज लिख देंगे, तो समझने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पे रोज छूट गया था उनसे और यहाँ पे रोज होगा, तो ये हंस पद है, ठीक है। पाद बिंदु कब लगता है, पाद बिंदु लगता है भैया जब, पाद बिंदु तब लगता है जब, ये आपका पाद बिंदु दिख रहा होगा यहाँ पे, जब कोई आगत शब्द है, ठीक है, आगत शब्द है, जैसे अरबी के फारसी के शब्द हैं तो वहाँ पे लगता है। जैसे खौफ हो गया, खौफ, ठीक है, क्या हो गया, खौफ हो गया, ये फ, ठीक है, ये फ लग गया, ठीक है। जज्बात हो गया, जज्बात, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये आपके पाद बिंदु हैं। अब अगला है आपका विवरण चिन्ह। क्या है, विवरण चिन्ह, जैसे किसी स्थान के बारे में विवरण देना हो तो वहाँ पे वो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लें कि उत्तर प्रदेश की ये मुख्य क्या है, उत्तर प्रदेश के ये मुख्य शहरें हैं, जैसे लिखते हैं जैसे, जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये विवरण चिन्ह दे देंगे। जैसे लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, और कानपुर, ठीक है, इस तरह से जो है इत्यादि। तो ये क्या यहाँ पे क्या लग गया, ये विवरण चिन्ह लग गया। आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद पर हम लोग कार्य करते हैं। देखिए संधि विच्छेद पे ही हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद जो है जरूरी है। संधि विच्छेद का एक तरीका है, पहले तो उस इतने संधि विच्छेद आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है आपको वहाँ पे विच्छेद करने में दिक्कत ना आए, ठीक है, नहीं तो सब कुछ जो है धरा के धरा रह जाता है। अब देखिए परमात्मा है तो परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, ठीक है। पराधीन है तो पर प्लस अधीन, उच्चारण है तो उसका क्या होगा, उत प्लस चारण, ठीक है। अभी देखिए बने रहिएगा, इससे घबराना नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में डिटेल में थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको अभी के अभी, ताकि जो है एग्जाम में आप बिल्कुल भी ना फंसे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। महाशय, महा प्लस आशय, ठीक है। पवन, पौधन अन, उल्लास, उत प्लस दा, उत प्लस लास होगा ये, ठीक है, लास। एत प्लस एवं, ठीक है, अतः प्लस एवं, संविधान का सम प्लस विधान, प्रणाम का प्र प्लस मान, ठीक है। मनोहर का मनः प्लस हर, स्वागत का सु प्लस आगत, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल में ध्यान रखिएगा ये स्पेलिंग आधा जजा दोनों आधा जजा होता है, ठीक है। दुर्जन में दुह प्लस जन,
तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब जो है ये संधि विच्छेद ये मुख्य हमने बता दिया, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उससे निकलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, देखिए संधि के 3 प्रकार हैं भैया, ठीक है। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज जो हम स्वर संधि पे चर्चा कर लेंगे, अगले वीडियो में जो है व्यंजन संधि पे, विसर्ग संधि पे और समास वगैरह जो भी है, जो टॉपिक्स हैं उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में कोई समस्या न हो। देखिए संधि का पहले मतलब होता है मेल। क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। संधि का अर्थ ही है मेल होना, ठीक है। क्या है? मेल होना। देखिए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। जो निकटवर्ती वर्ण है उनके जो मेल से परिवर्तन होता है वही देखिए। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ये मनः अह प्लस हर, तो क्या बना है? मनोहर, ओ हो जा रहा है, ठीक है। इसके और इसके मिलने से क्या बन रहा है? कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो है ये इसका निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। प्र अ प्लस म के मिलने से और बन जा रहा है, ठीक है। सु उ प्लस आ, वाह हो जा रहा है, ठीक है। आ वाह आ हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है भैया कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार पैदा होता है वही क्या होता है? संधि होता है, ठीक है। वही संधि होता है। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये स्वर संधि का परिभाषा है। यानी कि स्वर संधि, स्वर होंगे, ठीक है। अ आ छोटी बड़ी ई उ री ये सब होंगे, क ख ग घ ङ छ नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे? स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर होंगे। अब देखिए, अब दीर्घ संधि पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो संधि के प्रकार हम लोग 5 प्रकार हैं, सभी को देख लेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, लेकिन बड़ा होना कब बड़ा हो रहा है, किसमें बड़ा हो रहा है? देखिए ये इसमें इसका खेल यही समझना है आपको। इसका खेल जो है दीर्घ संधि का खेल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आप जो है आगे चलेंगे तो वृद्धि संधि में कन्फ्यूज होंगे। तो दीर्घ संधि का खेल जो है अ ई उ, ठीक है, अ ई उ, फिर लेके आ, बड़ी और बड़ाऊं, इसी में हो रहा है। री से पहले ही हो रहा है दीर्घ संधि में खेल, ठीक है। अब समझने वाली बात है कि दीर्घ से पहले ही री से पहले ही दीर्घ संधि का खेल हो रहा है, ठीक है। और वृद्धि संधि में उसके बाद खेल होगा। ये आपको दीर्घ में और वृद्धि में अंतर समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं अगले में भी अंतर बताऊंगा, यही आपको डिटेल में थोड़ा सा याद रखना है और थोड़ा दिमाग से समझना इस बात को है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा संधि के बारे में कि जो निकटवर्ती स्वर हैं, यानी कि उनके मेल से जो विकार पैदा होगा उसी को स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि है तो अ के बाद अगर अ आता है तो आ बन जाएगा, ठीक है। अ के बाद आ आता है तो भी आ बन जाएगा, यानी कि बड़ा हो रहा है, ठीक है। अ के बाद आ के बाद अ आएगा तो भी आ होगा, आ के बाद आ आएगा तो भी आ होगा, छोटी के बाद छोटी आएगा तो बड़ी होगा, छोटी के बाद छोटी आएगा तो बड़ी होगा, तो भी बड़ी होगा, बड़ी के बाद छोटी आएगा तो भी बड़ी होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये क्या है? ये समझने वाली बात है। तो इसको देखिए कैसे समझना है। देखिए अ के बाद अगर अ आए या आ आए तो क्या होगा? आ होगा। आ के बाद अगर अ आए या आ आए तो भी क्या होगा? आ ही होगा। छोटी के बाद या बड़ी के बाद, छोटी आए या बड़ी आए तो क्या होगा? बड़ी होगा, ठीक है। इसी तरह से ऊ या बड़ाऊ के बाद अगर ऊ या बड़ाऊ आए तो क्या होगा? बड़ाऊ होगा। नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ कर रहा है, बड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? बड़ा कर रहा है, ठीक है। ये नियम आपको याद होना चाहिए, बिना याद किए आप कुछ में कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा कर रहा है, लेकिन खेल किस में हो रहा है? वी से पहले ही खेल हो रहा है, ये ध्यान रखना है। यही समझने वाली बात है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब जो है दीर्घ संधि पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अ और अ के बाद आएगा तो क्या होगा? आ होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसमें। जैसे, ठीक है, उत्तमांग है, उत्तमांग, उत्तमांग, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा? उत्तम प्लस अंग। क्या है? उत्तम प्लस अंग, इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए तो म में क्या है? अ है। म में क्या है? अ है। ये आधा म नहीं था तो अ होगा इसमें, और इसमें ये अ है तो अ मिलकर क्या बनेंगे? उत्तमांग। आ हो गया, यहाँ पे उत्तमांग हो गया, ठीक है।
इसी तरह से धन प्लस धनार्थी है, धन प्लस अर्थी, तो क्या हो गया ये धनार्थी हो गया, धनार्थी हो गया। देखिए इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, अ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, तो ये दीर्घ हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। थोड़ा सा ई वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, ई वाला भी उदाहरण हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है, रविंद्र है, क्या है, रविंद्र है। ठीक है, तो क्या है, रवि, इसका संनिच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र, क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। अब देखिए भैया बड़ी देखिए यहाँ छोटी है, यहाँ छोटी है। ठीक है, यहाँ छोटी है, यहाँ छोटी है, मिलके क्या बन गया, ये बड़ी ई बन गया। ठीक है, तो ई और ई मिलकर क्या बना रहा है, बड़ी ई बना रहा है, दीर्घ कर दे रहा है। ठीक है ना, हाँ समझ में बातें आ रही होंगी। ठीक है, अब जैसे रविंद्र हो गया। अब देखिए अब एक और देख रहे हैं, जैसे बड़ी ई के बाद छोटी ई आ रहा है, तो जिसे देखिए जैसे मान लीजिए लक्ष्मी इच्छा है। ठीक है, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी, ठीक है, इच्छा। अब इसमें देखिए क्या है, लक्ष्मी प्लस इच्छा। ठीक है, तो ये बड़ी की बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी ही बन रहा है। तो शुरू में ही आपको ये नियम बता दिए थे कि बड़ी और छोटी के बाद बड़ा और छोटा कुछ भी आए तो बड़ा ही बनेगा, छोटा या हो बड़ा हो। ठीक है, लेकिन ये खेल कहाँ से है, वही से पहले का ही खेल है, दीर्घ संधि में, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे वधूत्सव है, क्या है, वधु उत्सव। ठीक है, वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब इसमें यहाँ पे क्या है, ये है ऊ, ये भी ऊ है, मिल क्या बना देगा, बड़ा ऊ बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, बड़ा ऊ बना देगा। ठीक है, ये देखिए ये सॉरी ये भी बड़ा ऊ है, और ये बड़ा ऊ की मात्रा है, और ये छोटा ऊ, तो ये क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, वधूत्सव। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, वधूत्सव, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग किस पे, गुण संधि पे। ठीक है, गुण संधि पे काम करते हैं। अब देखिए गुण संधि में क्या है, गुण संधि का मतलब होता है कि कुछ चेंज होगा गुण में, किसके गुण में कुछ जो है चेंज आएगा। ठीक है, गुण में जो है कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा दीर्घ संधि में कि अ के बाद अ और आ के बाद अ और आ ही आ रहा था, छोटी और बड़ी के बाद छोटी और बड़ी ही आ रहा था। ठीक है, छोटाऊँ और बड़ाऊँ के बाद छोटाऊँ और बड़ाऊँ ही आ रहा था, ये हमने वहाँ पे दीर्घ में देखा था। ठीक है, अब गुण में क्या देखना है, गुण में थोड़ा अलग है। ठीक है, गुण में क्या है, अलग है। और ठीक है, अ और आ के बाद जो है क्या आ सकता है, छोटी और बड़ी, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका ए बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक है, अगर अ और आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है, ऊ या बड़ाऊं, तो ये क्या बनाएगा, ये ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। ठीक है, और अ और आ के बाद री आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा और। ये है आपका गुण संधि। क्या है आपका गुण संधि। ठीक है, देखिए इसमें दीर्घ में और गुण में यही अंतर है कि वहां पे अ आ के बाद अ आ ही आ रहा था, ई और ई के बाद ई और ई ही आ रहा था। ठीक है, और ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ ही आ रहा था, लेकिन गुण में ऐसा नहीं है। गुण में क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, और आ के बाद ई आ सकता है, और आ के बाद ऊ आ सकता है, और आ के बाद री भी आ सकता है। ठीक है, इसमें और, लेकिन ये भी खेल री तक ही है, ये भी ध्यान रखना है, खेल कहाँ तक है, री तक ही है। ठीक है, तो चेंज हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, और हो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे देखिए नरेंद्र है, क्या है, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, क्या हो जा रहा है, ये नरेंद्र हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नरेंद्र। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है और ई, और ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, ए की मात्रा, नरेंद्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा, तो अ यहाँ पे अ है और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, देवेंद्र।
ठीक है। अगला क्या भैया, अगला है परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर, वो भी वही है, ठीक है, वैसे ही बनेगा, परम प्लस ईश्वर, कमलेश तो कमलेश परम प्लस ईश, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ऊ वाला देख लेते हैं, ठीक है, जैसे सूर्योदय है, क्या है, सूर्योदय है, सूर्य, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय। देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ है और ये ऊ है, तो अ और ऊ मिलके क्या बना दिए, ऊ बना दिए, और ऊ मिलके क्या बना दिए, ऊ बना दिए, ठीक है, सूर्योदय हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे ठीक है, जैसे क्या है, एक और है परोपकार, पर प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा, परोपकार। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो अ और ऊ मिलके क्या बना दिए, ऊ बना दिए, ठीक है। तो ये जो है समझने वाली बात है और इसको थोड़ा सा नियम को ध्यान रखना है। अब वृद्धि संधि पे आते हैं। वृद्धि संधि में आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अब मैं ये री के बाद का जो है खेल चालू हो गया, ठीक है, आएगा अ के बाद ही, लेकिन अब री के बाद वाले जब आएंगे तो उसमें वृद्धि होगा। दीर्घ में और गुण में री से पहले खेल हो रहा था, अब जो है री के बाद खेल होगा, ठीक है। देखिए अ आ के बाद अगर ए ऐ आता है, समझने वाली बात है, बहुत लिखा बड़ा है, कुछ है नहीं, अ आ के बाद, ठीक है, ऐसे मैं कह दूं कि अगर अ और आ के बाद, ठीक है, ए या ऐ आता है तो क्या बनेगा, ये ऐ ही बनेगा, यही वृद्धि संधि है, ठीक है। और अ और या आ के बाद ओ और औ आता है तो ये क्या बनेगा, ये औ ही बनेगा, ये चीज़ ये लिखा है, ठीक है। तो कुछ बड़ा चीज़ नहीं लिखा है, कोई बड़ा तो खाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि वृद्धि में जो भैया है वो अ आ के बाद री के बाद वाले आएंगे, ए ऐ आएगा, ओ औ आएगा, ये ध्यान रखना है, यही समझने वाली बात है। नहीं तो आप जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर संधि वंधि पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और इतने कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को इसमें जो है एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि संधि में हम लोग यहाँ पे देखने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए वृद्धि संधि देख लेते हैं, जैसे देखिए एकाएक है, ठीक है, एक प्लस एक, तो क्या बनेगा, ये एकाएक बनेगा, क्या बनेगा, एकाएक। अब ध्यान दीजिए अ और ए, अ और ए मिलकर क्या बन गया, आय बन गया, ठीक है, आय बन गया, आय की मात्रा बन गया, ठीक है, एकाएक हो गया, ठीक है। अगला है सदैव, क्या है सदैव, तो सदैव का क्या होगा, सदा प्लस ए, सदा प्लस एव, क्या बन जाएगा, ये सदैव बन जाएगा। देखिए आ प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा, आ प्लस ए मिलके बन जाएगा अय, तो अय की मात्रा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं भैया, ठीक है, ये आ रहा है आपका महौज, ठीक है, महौज छोड़िए, महौषध पढ़िए, महौषध, महा प्लस औषध, ये क्या बनेगा, महौषध, क्या बनेगा, महौषध, ठीक है। तो आ और ओ मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो ये ओ बन गया, महौषध हो गया। तो ये याद रखना है नियम को जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो एक दूसरे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यण संधि पे हम लोग आते हैं, ठीक है। यण संधि क्या है भैया, देखिए अब देखिए अभी तक तो अ वगैरह में खेल हो रहा था, आ के बाद आ रही थी चीज़ें, अब जो है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो य व और र बन जाएगा, ठीक है। अब जो है छोटी बड़ी टाऊ बड़ा ऊ और री के बाद भी कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा य व और र क्रमशः, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसमें नियम का ही खेल है, क्योंकि ये प्रश्न आएगा, आप संधि विच्छेद कर लेंगे, लेकिन आपसे पूछेगा ये किस संधि का है, तो भैया मेन स्वर संधि होता है, वहीं से खेल होता है, वहीं से पूछते हैं सब, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें उतना करिए। अब जैसे देखिए एक आया है
इत्यादि क्या है, बहुत ही फेमस है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ये क्या बनाएगा, इत्यादि बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे अ है, और ई के बाद कुछ भी आए तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। देखिए य, तो ये य बन गया, इत्यादि। ठीक है, अच्छा एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यण संधि में जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उपरियुक्त क्या पूछा जाता है, उपरियुक्त, तो ये है ऊपरी, ऊपरी प्लस युक्त। देखिए छोटी की मात्रा के बाद कुछ भी आए तो क्या बन जाएगा, य बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर युक्त। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोई भी असमान स्वर आएगा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री के बाद तो जो है य व और र का निर्माण होगा। ठीक है, क्या होगा, य और निर्माण का निर्माण होगा। ठीक है, इसे अत्याचार है, अति प्लस आचार, तो क्या बन रहा है, अत्याचार। इसमें कहीं य दिख रहा है, कहीं य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन छोटी ई के बाद, छोटी ई के बाद अ आ गया तो क्या हो गया, छोटी ई के बाद अ आ गया तो य का निर्माण हो गया। ऊ के बाद कोई आना था तो व का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऊ के बाद कुछ और आता तो क्या होता है, व का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे, और मैं जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है उसका जो है संधि विच्छेद भी आपको मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे स्वच्छ है, देखिए एक और क्या है, स्वच्छ है, क्या है, स्वच्छ, सु, ठीक है, सु प्लस अक्ष, क्या बनाएगा ये, स्वच्छ। ठीक है, अब देखिए छोटाऊ है, ऊ है, और यहाँ पे अ है, ऊ के बाद अ आएगा तो वो बनेगा, देखिए वो आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे ही ये निर्माण हो रहा है। आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका अयादी संधि। क्या है आपका अगला, अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि में क्या होता है कि ए आई ओ आओ, देखिए अब जो है ये री के बाद का खेल है। अयादी संधि में अभी देखिए छोटी बड़ी आ रहा था, उसके बाद कुछ आ रहा था। अब अयादी संधि में क्या है, ए आई ओ आओ के बाद कुछ भी आएगा, ए आई ओ के बाद अ स्वर्ण आएगा। अ स्वर्ण में क्या मतलब समझिए, अ, आ, छोटी, बड़ी और री, यहाँ तक आते हैं तो अय, आए, औ, आओ बन जाएगा। ठीक है, अय, औ, आओ बन जाएगा। जैसे देखिए देखिए शयन का क्या संधि विच्छेद होता है, शयन का से धन अन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए है, ए है, और यहाँ पे अ है, तो ए आया तो क्या बनेगा, अयन, अय हो गया, क्या हो गया, शयन हो गया, अय हो गया, अय बन गया, ये वाला बन गया यहाँ पे शयन। ठीक है, इसी तरह से अगला है शयन, आता है आपके एग्जाम्पल में, नयन आता है तो ने धन अन, क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, ए आया, ए के बाद अ आ गया तो क्या बन जाएगा, ए आया, ए के बाद अ आ गया तो क्या बन जाएगा, अय आ गया, अय बन गया। ठीक है, तो ये नयन हो गया। अगला है गायक। क्या है, गायक, इसका संधि विच्छेद क्या है, गए धन अक, तो अय आया, ठीक है, अय प्लस अ आया तो आय बन गया, क्या बन गया, आय। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक और आता है पवन आता है। ठीक है, पवन, पो धन अन। ठीक है, ये ओ की मात्रा आया और अ आया, तो ओ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो पवन हो गया, पवन। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जितना इम्पोर्टेंट है हमने करवा दिया है। आशा है कि ये नियम सारे समझ में आ गए होंगे। खास तौर से कहाँ कन्फ्यूजन होता है उस पर हमने चर्चा कर दिया है यहाँ पे। आशा है कि आपको समझ में ये बातें आ गई होंगी। तो चैनल को जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।